हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट्स की बुक का फोर्थ चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, written by Patrick Pringle. Actually, as you know that Albert Einstein, he was one of the greatest scientists and is known for his theory of relativity. But during his school days, he was considered a dull student, and because he did not like his school and the subjects taught there, so he considered that it is useless to study subjects other than those related to science. सो ये जो चैप्टर है इट इज़ अबाउट आइंस्टाइन के उन स्कूल डेज़ के दौरान की, मतलब ये का चैप्टर है कि जब आइंस्टाइन को स्कूल से एक्सपेल किया गया, उसको निकाला गया बिकॉज ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्कूलिंग, इन गोइंग टू स्कूल. So let's begin. The his history teacher, he asked him that Einstein, क्या आपको पता है कि प्रूशियंस ने फ्रेंच को वॉर ऑफ वाटरलू में कब हराया था? एंड आइंस्टाइन ही रिप्लाइड वेरी रिस्पेक्टफुली दैट ही डिड नॉट नो. जो उसका जो हिस्ट्री टीचर होता है मिस्टर ब्राउन, वो आइंस्टाइन से पूछता है कि क्या तुमने इन डेट्स को याद नहीं रखा है? सो आइंस्टाइन वापस कहता है कि नो सर, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये जो डेट्स याद रखना है कि दे आर सो इम्पॉर्टेंट. हाँ, अगर हमें कभी भी इन डेट्स के बारे में याद करना हो तो हम इनको सीधे किताब में देख सकते हैं. सो इस पर जो मिस्टर ब्राउन है वो स्पीचलेस रह गए कुछ लम्हात के लिए, और वो आइंस्टाइन से कहता है कि आइंस्टाइन, यू अमेज मी. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, कि बहुत बार अगर किसी भी चीज़, कोई भी फैक्ट हो तो इंसान उसको किताब में ही देख लेता है, और किताब में तभी इंसान देखता है जब आप वो स्कूल में लर्न करते हो. इस पर आइंस्टाइन कहता है यस सर, लेकिन उसका टीचर है वो कहता है कि आई डोंट सपोज कि आई डोंट देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी फैक्ट को याद रखने के लिए, कोई भी फैक्ट याद करना तुम्हें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है. इस पर आइंस्टाइन फ्रैंकली कहता है कि सर, नो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एजुकेशन सिर्फ यही नहीं है कि एजुकेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट लर्निंग फैक्ट्स. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. तो उसको टीचर कहता है कि क्या तुम एजुकेशन सिस्टम पर बिलीव करते ही नहीं हो फिर? और आइंस्टाइन वापस जवाब देता है, ओह यस सर आई डू, मुझे बिलीव तो है, लेकिन जो फैक्ट्स याद रखना है दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन इतनी ही नहीं है. इस पर उसके हिस्ट्री टीचर्स को विथ हैवी सार्काज्म, मतलब उसको बड़ी इंसल्ट करके कहते हैं कि चलो आज हम मिस्टर आइंस्टाइन से ही सीख लेते हैं कि वो बताएंगे कि व्हाट इज़ द आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ एजुकेशन. और आइंस्टाइन जो है, जो एल्बर्ट है, वो बहुत ही शर्मिंदा होकर रह जाता है, वो बहुत ही लाल लाल हो जाता है. वो कहता है कि आई डोंट थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़. मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फैक्ट याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम आइडियाज़ की तरफ ध्यान दें. आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग दैट डेट्स ऑफ बैटल्स, यानी कि बैटल्स की डेट्स को याद रखना ये सब बेकार की चीज़ें हैं, या फिर किस जंग में किस मतलब कौन सी आर्मी ने ज़्यादा लोगों को मारा. मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो उन सोल्जर्स ने एक दूसरे को क्यों मारा, इन ये चीज़ जानने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. इस पर जो मिस्टर ब्रून है, ही गॉट वेरी एंग्री. हिज आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल. इट मीन्स दैट द पर्सन ही डजंट लाइक द पीपल हु कंट्राडिक्ट हिम. सो मिस्टर ब्रून को ये मतलब पसंद नहीं था कि आइंस्टाइन उसको कंट्राडिक्ट करे. तो वो आइंस्टाइन को डांटता है और कहता है कि वी डोंट वांट एनी लेक्चर फ्रॉम ही, हमें तुमसे अब कुछ और नहीं सुनना है. अब तुम्हें एक पीरियड के लिए आज
फिर से रुकना होगा यहाँ, मगर मुझे पता है कि इट विल नॉट डू मच गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा तो नहीं करेगा, इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर रहना भी स्कूल के लिए कुछ ज़्यादा मुफीद नहीं है, यू आर डिस्ग्रेस, तुम हमारे स्कूल के लिए एक शर्मिंदगी हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू, तुम क्यों आते हो फिर स्कूल, अगर तुम्हें ये डेट से याद नहीं रखनी है या पढ़ना नहीं है या तुम एजुकेशन सिस्टम पर बिलीव नहीं करते हो, तो फिर स्कूल किस लिए आते हो। तो आइंस्टाइन कहता है कि सर इट्स नॉट माई विश, स्कूल पर आना, स्कूल में आना इट्स नॉट माई, मेरी ख्वाहिश नहीं है। देन यू आर अनग्रेटफुल बॉय। तो मिस्टर ब्रोन्स को कहते हैं कि तुम तो बड़े बड़े ही नाशुक्रा हो और तुम्हें तो खुद पर अशेम होना चाहिए, अपने ऊपर शर्म महसूस होनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपने बाप से कह दो कि तो वो तुम्हें यहाँ से निकलवा दे। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, उस दिन उसको बहुत परेशानी हुई जिस आफ्टरनून वो फिर घर को गया। ऐसा नहीं था कि ये उसका मतलब उसी दिन बैड डे था, बट मोस्ट डेज वर बैड नाउ, उसका हर एक दिन अब ऐसा ही बैड, मतलब वो अपसेट रहता। आइंस्टाइन का वो बैड डे क्यों था, क्योंकि वो ही नोज़ दैट कि अगले दिन उसको फिर से इसी जगह पर आना है जो उसके लिए सबसे हेटफुल प्लेस थी। वो सिर्फ ये चाहता था कि उसका बाप उसको जल्द से जल्द यहाँ से ले जाए, लेकिन देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन उसके बाप को पूछता अपने बाप से, लेकिन उसको ये सब कुछ बेकार लग रहा था, बिकॉज ही न्यू कि उसके बाप का आंसर ये होगा कि जब तक तुम अपना डिप्लोमा पूरा नहीं करोगे तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। गोइंग बैक टू द लॉजिंग्स होता है जहाँ पर वो रह रहा था, वो ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी उसको जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ पर फिर से चले जाना। अब उसके बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो आइंस्टाइन को कहीं अच्छी जगह रखे, इसलिए थोड़ा पैसा होने की वजह से उसने उसको पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ मुनिच में रखा हुआ था, वहाँ पर एक रूम किराए पर उसने उसके लिए लिया था। आइंस्टाइन माइंड नहीं करता था कि वहाँ पर उसको अच्छा खाना नहीं मिलता था, वहाँ पर लैक ऑफ कंफर्ट था, या फिर वहाँ पर गंदगी थी, लेकिन वो वहाँ का जो एटमॉस्फियर था, यानी कि स्लम वायलेंस। अब स्लम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सब स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ होते हैं, वहाँ पर जो वायलेंस होती थी वो उसको पसंद नहीं था। जो उसकी मकान मालकिन थी वो रेगुलरली अपने बच्चों को पीटती मारती थी, और हर सैटरडे जब उसका हस्बैंड घर आता था वो ड्रंक होता था और वो उसके बाद अपनी बीवी को मारता था। ये सब आइंस्टाइन को पसंद नहीं था। अब उसका एक दोस्त होता है यूरी, वो यूरी कहता है कि चलो, यूरी उसे कहता है कि चलो कम से कम तुम्हारे पास रहने के लिए अपना एक कमरा तो है, एटलीस्ट यू। लेकिन अल्बर्ट वापस कहता है कि हाँ कमरा तो है, लेकिन मुझे यहाँ का जो एटमॉस्फियर है वो पसंद नहीं है। और वो यूरी से वापस कहता है कम से कम तुम तो सिविलाइज्ड लोगों में रहते हो ना, अगरचे वो पुअर ही क्यों ना हो, वो बच्चे जो है वो गरीब ही क्यों ना हो। इस पर यूरी वापस कहता है कि दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, अरे वो सब सिविलाइज्ड नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूल, क्या तुमने नहीं सुना है कि उनमें से एक स्टूडेंट लास्ट वीक वो मर गया एक फ़ाइट में, उसको मारा गया एक फ़ाइट में। एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, आइंस्टाइन पूछता है कि जिसने उसको मारा उसका क्या हुआ। नथिंग, ऑफ कोर्स, कुछ भी तो नहीं। उसको तो इस मतलब उल्टा उसको बड़ा प्राउड है कि उसने किसी को मारा है। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड नॉट टू फाइट, उसको सिर्फ एक ही चीज़ सता रही है कि अथॉरिटीज़ उसका कहा है कि आगे से तुम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ोगे। और वो लड़का जो है वो अपसेट है क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी स्कार नहीं है। और वो एक स्कार क्यों होना चाहिए, बिकॉज वो उसको कंसिडर करता था एज अ बैच ऑफ ऑनर। वो मतलब उसने लड़ाई की है, यानी कि उसको बड़ा मतलब वो माना जाएगा, बड़ा ही बहादुर है। लेकिन उसको बहुत ही अपसेट था कि उसके चेहरे पर ऐसा कोई भी स्कार नहीं है। ओह, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहता ओह वाह वाह वाह, ये तो बड़ी गंदी बात है, क्या स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं। वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। यूरी कहता है कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बन जाओगे।
इस पर आइंस्टाइन कहता है कि मुझे डाउट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं नहीं सोचता हूँ ऐसा कि मैं ये डिप्लोमा जो मैंने इसका जो एग्ज़ाम है वो पास भी कर पाऊँगा। और वो अपनी कज़िन है, जो उसकी कज़िन होती है एक एल्सा, एल्सा जो बर्लिन में रहती है, वो भी नेक्स्ट टाइम वो जब वो मुनिच आती है तो वो अपनी कज़िन से भी यही कहता है। नॉर्मली वो ऐसे बर्लिन में रहती है, वेयर फादर हैड अ बिजनेस। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास एग्जाम एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड। लेकिन एल्सा वापस कहती है कि तुमने तो बहुत कुछ याद कर लिया होगा, इतना तो काफ़ी होगा कि तुम अपने एग्ज़ाम्स पास कर लोगे। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर। अरे ऐसे बहुत सारे लड़के हैं कि जो बड़े बेवकूफ़ हैं लेकिन वो फिर पास कर लेते हैं, वो पास हो जाते हैं। दे से don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just able to repeat it in the exams। अरे इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है एग्ज़ाम्स में, बस चीज़ों को बस बार बार दोहराते जाओ, रिपीट करते जाओ और तुम एग्ज़ाम पास करते जाओगे। अल्बर्ट कहता है दैट्स द होल ट्रबल। अरे यही तो परेशानी है, मुझे चीज़ें दिल से याद रखने में कोई दिलचस्पी मालूम नहीं होती है, यानी कि मैं दिलचस्पी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। आई डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट। अरे क्या तुम्हें क्या याद रखना है, किसी को भी तोते की रट लगा लो, हो जाएगा याद। बस तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू ट्राई ओनली, सिर्फ आपको कोशिश करनी है। एंड डेट आई ऑलवेज सी यू द बुक अंडर योर आर्म्स, एल्सा एडिड। व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग। तुम्हारे पास, मैंने हमेशा देखी है कि तुम्हारे साथ एक बुक रहती है जो तुम अपने मतलब ये अपने साथ रखते हो। वो क्या होता है जो तुम, वो किताब किस बारे में, क्या पढ़ते हो तुम उसमें। आज का वीडियो यहीं तक है, बट डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई हो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द ग्रुप। टिल देन, गुड बाय।